तो यह कहानी है एक लुटेरी दुल्हन काजल की। लुटेरी दुल्हन काजल 1 साल तक भागती रही, मगर आखिरकार वह पकड़ी गई। गुरुग्राम की एक ठंडी सुबह थी। पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली। सेक्टर 37 के एक मकान में काजल नाम की लड़की छिपी हुई है। यह वही नाम था जिसे सुनते ही पुलिस विभाग की नसें तन जाती थी। 1 साल से जिस लड़की की तलाश थी, आज वो आखिरकार पुलिस के गिरफ्त में आने वाली थी। रेड हुआ, दरवाजा टूटा, भीतर से निकली एक लड़की, चुप, सफेद दुपट्टे में, मगर आंखों में डर नहीं था, बस थोड़ी सी थकान और एक अनकहा रहस्य था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, मगर उस पल किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह मासूम दिखने वाली लड़की के पीछे एक ऐसा खेल छिपा है जिसने न जाने कितने परिवारों को उजाड़ दिया था। यह सब शुरू हुआ राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव में, जहां के बुजुर्ग ताराचंद जाट अपने 2 बेटे भंवरलाल और शंकरलाल के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश में थे। दोनों बेटे खेती बाड़ी में लगे थे। घर में खुशहाली थी, मगर बहू की कमी सबको खलती थी। रिश्तेदारों दोस्तों से बात चली, कई लड़कियां देखी गई, मगर कुछ भी बात नहीं बनी। इसी बीच किस्मत ने ताराचंद की मुलाकात जयपुर में भगत सिंह नाम के एक व्यक्ति से कराई गई। बातों बातों में ताराचंद ने जब शादी की बात छेड़ी तो भगत सिंह मुस्कुराया। मेरी भी 2 बेटियां हैं, काजल और तमन्ना। बस वहीं से शुरू हुआ एक ऐसी मुलाकात जिसने बाद में ताराचंद को सब कुछ लुटा दिया। बस वहीं से शुरू हुई एक ऐसी मुलाकात जिसने बाद में ताराचंद का सब कुछ छीन लिया। दोनों परिवार मिले, बातें बनी, हठी सिसौली हुई। बस वहीं से शुरू हुआ एक ऐसी मुलाकात जिसने बाद में ताराचंद का सब कुछ छीन लिया। दोनों परिवार मिले, बातें बनी, हंसी ठिठोलियाँ हुई। ताराचंद ने बेटों की तस्वीर दिखाई, भगत सिंह ने बेटियों की दिखाई। सब कुछ इतना सही लगा कि किसी को शक थोड़ा भी नहीं हुआ। जब शादी की बात आई तो भगत सिंह ने कहा, भाई साहब, हालात थोड़ी कमज़ोर है, शादी का खर्च नहीं उठा पाऊंगा। ताराचंद मुस्कुराए, अरे इसमें शर्म की क्या बात है, शादी तो बच्चों की है, खर्च मैं देख लूँगा। और बस ताराचंद ने 11 लाख नगद दे दिए। शादी की तारीख तय हुई 21 मई 2024 को। खचरिया आवास के गोविंद हॉस्पिटल के गेस्ट हाउस में शादी का मंडप सजा। ढोल नगाड़े की आवाज़ गूंज उठी, रिश्तेदारों की भीड़ लगी और भगत सिंह अपनी पत्नी सरोज और बेटा सूरज और दोनों बेटियों काजल व तमन्ना के साथ वहां पर पहुंच गया। उस दिन ताराचंद के घर में खुशियां उमड़ गई। दोनों बेटों की बारात निकली और काजल तमन्ना दुल्हन बनकर घर आई। 2 दिन तक गीत संगीत चलता रहा। भंवरलाल ने काजल को नई साड़ी पहनाई, शंकरलाल ने तमन्ना के लिए सोने की चूड़ियां खरीदी। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था। किसी को क्या पता था कि यह मुस्कान अब आखिरी है। तीसरे दिन जब ताराचंद ने रसोई की तरफ देखा तो चूल्हा ठंडा था, कमरे में ताले लटक रहे थे। काजल, तमन्ना, भगत सिंह, सरोज सब गायब। घर में कोने कोने में हफड़ा तफड़ी मच गई। अलमारियां खुली पड़ी थी, गहने नगद सब गायब थे। ताराचंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। हम तो अपनी बहुओं पर यकीन कर बैठे, उन्होंने तो हमें ही लूट लिया। उनकी आवाज़ कांप रही थी, आंखों में आंसू थे और दिल में धोखे की जहर। सीकर जिले के दंता रामगढ़ थाने में FIR दर्ज हुई। पुलिस ने भगत सिंह के पूरे परिवार की तलाश शुरू की, लेकिन यह परिवार हवा की तरह गायब हो गया। राजस्थान, हरियाणा, यूपी हर जगह छापे मारे गए, मगर कोई भी हाथ नहीं आया। फिर 28 दिसंबर 2024 मथुरा से खबर आई कि भगत सिंह और उसकी पत्नी सरोज
गोवर्धन में छिपे हैं। पुलिस ने रेड की और दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ शुरू हुई और सामने आया एक हैरान कर देने वाला सच। भगत सिंह कोई मामूली आदमी नहीं था, वह एक गिरोह का मास्टरमाइंड था जो पूरे देश में फर्जी शादियां करवाकर लोगों को लूटता था। उसकी रणनीति तय थी, ऐसे परिवार खोजने जिनके बेटे अविवाहित हैं और जिनके पास पैसा है। रिश्ता तय करो, कुछ भरोसामंद बातें करो और शादी के 2 दिन बाद गायब हो जाओ, गहने नगद सब कुछ लेकर। राजस्थान, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, न जाने कितने घर इस गिरोह की चपेट में आ चुके थे। और काजल वो सबसे चालाक थी, भगत सिंह की बेटी काजल, जिसे लोग भोली, सुंदर और संस्कारी समझते थे। और काजल वो सबसे चालाक थी, भगत सिंह की बेटी काजल, जिसे लोग भोली, सुंदर, संस्कारी समझते थे। असल में वह इस गिरोह का सबसे अहम चेहरा थी। शादी के बाद वही सबको भरोसे में रखती, वही सही वक्त देखकर भागने का इशारा करती थी। 18 दिसंबर को जब उसका पिता, माँ और भाई पकड़े गए, तब भी वह पुलिस को 1 साल तक चकमा देती रही। जयपुर से मथुरा और मथुरा से गुरुग्राम नाम बदल बदल कर किराए के कमरे में छुपी रहती। लेकिन आखिरकार 2025 में गुरुग्राम पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया। पूरी फैमिली सलाखों के पीछे है इस समय। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि इस गैंग ने कितने परिवारों को अपना शिकार बनाया। ताराचंद अब भी उस पुराने घर में रहते हैं। हर सुबह आंगन में बैठकर आकाश की ओर देखते हैं। काश उस दिन थोड़ा भी सोच लेता। उनकी आंखें अब भी भीगी रहती हैं, न सिर्फ गहने और पैसे के नुकसान से, बल्कि उस भरोसे के टूटने से जो उनके रिश्तों के नाम पर किया गया। कभी कभी धोखा देने वाले के चेहरे संस्कारों की ओढ़नी ओढ़ लेते हैं। इसलिए हर रिश्ता, चाहे शादी का हो चाहे दोस्ती का हो, बहुत सोच समझकर करना चाहिए। मेरे दोस्तों, आज के समय में ऐसे ऐसे लोग तरकीब अपनाते हैं पैसा कमाने के लिए, इनके बारे में सोचने पर लोग मजबूर हो जाते हैं कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, ये सच्ची घटना आपके सामने इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप कहानी को, इस सच्ची घटना को सुन करके सतर्क और जागरूक हो सके, आपके साथ कहीं ऐसा घटना न घट सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।